ओके ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू कर दे फिर से। तो क्या देखा था हमने स्टार्टिंग में? व्हाट इज डेटा, राइट? डेटा क्या होता है? आवाज बंद कर। व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, राइट? तो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, राइट? अभी देखो, व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम जब कुछ काम करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, तो उसमें से हमें क्या मिलता है? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इनसाइट मिलते हैं। वो एज अ डेटा एनालिस्ट का काम है। तो डेटा कौन से भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, राइट? उसके बाद अब मान लो कि आपके पास डेटा है, उसको कहीं पे तो स्टोर करके रखना होगा, राइट? तो स्टोर करके जहां पे रखते हैं उसके लिए कुछ जगह लगेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। मतलब हम ऐसी जगह पे उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, उस डेटा को ऐसी जगह पे स्टोर करके रखेंगे जहां से हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमारे लैपटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया है जहां से मैं उसको इजी एक्सेस कर सकता हूँ, उस डेटा को, राइट? मुझे मतलब कहीं पे उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, मुझे इजीली वो डेस्कटॉप पे मिल रहा है। मतलब एक ऐसी जगह पे मैंने उसको स्टोर करके रखा है जहां से मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेटाबेस। डेटाबेस हमें एक तो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस है, अगर हम उसमें कुछ स्टोर कर रहे हैं तो उसमें जगह होनी चाहिए ना स्टोर करने के लिए। तो उसमें हम उसको, डेटाबेस हमें क्या करता है? स्टोरेज प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट? डेटा और डेटाबेस क्लियर है सबको? डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है? उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं पे तो स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और डेटा की इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन को मिला के डेटा होता है, और डेटा को मिला के डेटाबेस क्रिएट होता है। तो डेटाबेस की डेफिनेशन आप क्या बताओगे? कलेक्ट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। किसका हुआ? आप ज्वाइन करो ना। ओके, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। देखो, हम सब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज डेटा, डेटाबेस। अगर ये बेसिक टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको एसक्यूएल में कुछ आगे परेशानी नहीं आएगी, राइट? तो एक एक बार ये बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाए, अगर किसी को डाउट है ना तो उसी समय मुझे पूछ लो, राइट? ओके, डेटा और डेटाबेस क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डीबीएमएस। सो देखो, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, डीबी का मतलब क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस तो आपको पता है, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा, मतलब जहां पे डेटा स्टोर करके रखा है वो क्या है? डेटाबेस। तो मतलब देखो, डीबीएमएस, डीबीएमएस में से आपको डीबी तो पता है, डेटाबेस है। एमएस क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अभी देखो, आपको एक दूसरे के साथ बात करनी है, चैटिंग के लिए आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर है? व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, आप टेक्स्ट भी कर सकते हो जैसे, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर है। वैसे ही डेटाबेस को अगर आपको, मतलब डेटाबेस की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं। आप खुद जाके तो नहीं कर सकते ना, आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि ये चेंजेस करो। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? यस, कोई बताएगा? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर डेटाबेस को आपको मैनेज करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने होंगे। वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग, मतलब जैसे देखो, आपको अगर चैटिंग करनी है, व्हाट्सएप वगैरह है, स्नैपचैट है, राइट? वैसे ही अगर आपको डेटाबेस को मैनेज करना है, डेटाबेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैनेज करना है, कुछ उस डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है। डेटाबेस में बोल रहा हूँ, मतलब डेटाबेस के अंदर क्या है? डेटा। तो उसके डेटा में आपको कुछ अपडेट करना है तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर कौन से रहते हैं? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब देखो, हमने एक कंसेप्ट देखा था, डेटाबेस।
तो डेटाबेस के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से एक रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस कोई बताएगा मुझे क्या होता है? एनीवन? गलत हो तो भी चलेगा, बस मतलब देखो सेशन को ना इंटरेक्टिव रखो, सिर्फ मैं बात करूंगा तो मतलब आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है? राइट। देखो डेटाबेस का क्या मतलब है, जहां पर आपने डेटा को स्टोर करके रखा है। डेटाबेस का ही एक टाइप है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, वो भी डेटाबेस ही है, उसमें भी हम इंफॉर्मेशन ही स्टोर, डेटा ही स्टोर करके रखेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ ऐसा डेटा स्टोर करके रखेंगे हम जो टेबुलर फॉर्मेट में है। टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल के फॉर्मेट में जो डेटा है, उसको हम जिस जगह पे स्टोर करेंगे उस जगह को क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस में तो हम डेटा स्टोर करते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या करते हैं, उधर भी डेटा ही स्टोर करेंगे, लेकिन कौन सा डेटा, जो टेबल फॉर्मेट में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। राइट। जैसे डेटाबेस का टाइप है एक रिलेशनल डेटाबेस, वैसे ही डीबीएमएस का भी एक टाइप है आरडीबीएमएस। पहले तो ये बताओ डीबीएमएस क्लियर है क्या सबको, क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे देखो डीबीएमएस, डीबी का मतलब क्या है, डेटाबेस, और एमएस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है। राइट। डेटाबेस के अंदर आपको कुछ भी काम करने हैं तो किसके थ्रू करोगे आप, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। राइट। 11:30 लाईन तुझं, 11ला लेक्चर आहे? ओके। जैसे डीबीएमएस का क्या मतलब है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को एक मैनेज करने के लिए क्या है, वो एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। जैसे हमने अभी देखा कि डेटाबेस का एक टाइप है कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस। वैसे ही डीबीएमएस का भी एक टाइप है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का क्या फुल फॉर्म है फिर? राइट। पहले हम एक डेटाबेस की एक आरडी डीबीएमएस की एक डेफिनेशन देखते हैं। ओके। So DBMS क्या है? Database Management System. So DBMS is a software that allow user to create, manage and interact with the database. User मतलब कौन? यूजर मतलब हम, जो हम सॉफ्टवेयर जो यूज करने वाले आगे जाके, जो हम यूजर है, तो हमें क्या करना है, हमें डीबीएमएस क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए। इन सिंपल टर्म में डेटाबेस के साथ आपको अगर बातचीत करनी है तो हमें उस सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। राइट। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम डेटाबेस के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो डीबीएमएस क्या है, क्लियर है सबको? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। डीबीएमएस सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करता है, मैं रिलेशनल डेटाबेस नहीं बोल रहा हूँ। डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस है, आपको क्लियर है? डेटाबेस क्या है, जहां पे हम डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर करते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस क्या है, जहां पर टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। ओके। अब डीबीएमएस अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टाइप है आरडीबीएमएस। डीबीएमएस का एक टाइप है आरडीबीएमएस। उसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या मतलब होगा? नहीं, वो तो रिलेशनल डेटाबेस हो गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं अब, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल है, कोई बताएगा मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट? जैसे डीबीएमएस एक नहीं सॉफ्टवेयर नहीं। है, आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डेटाबेस को मैनेज करेगा, लेकिन कौन से डेटाबेस को, रिलेशनल डेटाबेस को। रिलेशनल डेटाबेस। देखो डीबीएमएस क्या करता था, डेटाबेस को मैनेज करता था, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। वैसे ही आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। अब रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, जहां पर टेबुलर फॉर्मेट का डेटा है। मतलब आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को ही मैनेज करता है। अगर टेबल फॉर्मेट में डेटा है और उसके ऊपर आपको कुछ काम करना है तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस। राइट। तो आरडीबीएमएस के कौन से, देखो आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ अ डीबीएमएस। ओके। यस, RDBMS is a type of a DBMS, right? That stored data in the form of related table.
ओके, अब रिलेटेड टेबल क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे। आज तक बस आप इतना याद रखो कि आरडीबीएमएस मतलब क्या है। सॉरी, रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहां पर हम टेबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। ओके, अभी रिलेटेड टेबल क्या है ये कंसेप्ट हम कल देखेंगे। ओके, अब क्लियर है आरडीबीएमएस क्या है। आरडीबीएमएस क्या है कोई बताएगा मुझे सिंपल टर्म में। ये डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है वो भूल जाओ, आपको क्या समझ में आया वो डिस्कस करो। राइट, पर आप एक एक वर्ड भूल गए। नहीं नहीं, आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, ये लाइन में नहीं। वो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। अब इंटरव्यूअर में आपको पूछे इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज आरडीबीएमएस, तो आप क्या बोलोगे? आरडीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच यूज टू मैनेज और हैंडलिंग द रिलेशनल डेटाबेस। तो उसके ऊपर अब फिर आपको एक काउंटर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, जहां पर आप टेबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हो। क्लियर है? देखो, आप इंटरव्यूअर को जो आंसर करोगे उस आंसर में से ही वो फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा। राइट, अब आरडीबीएमएस के एग्जांपल देखो कौन से। यहाँ पे एग्जाम माई एसक्यूएल है, पोस्ट एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है। सभी ये सब कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर है। राइट, मतलब उसके नाम अलग अलग है, सबकी फंक्शनैलिटी सेम है, बस वो अलग अलग कंपनी ने डिराइव किए, उसके लिए नाम अलग है। जैसे ओरेकल कंपनी ने ओरेकल सॉफ्टवेयर बनाया। ओके, माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर बनाया है। ओके, एसक्यूएल को सीक्वल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। आरडीबीएमएस के कौन से एग्जांपल है। तो जब इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट राउंड आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, तो आपको पूछते हैं कभी कभी कि आपको कौन से डेटाबेस का एक्सपीरियंस है, कौन से डेटाबेस के ऊपर काम किया है। तो डेटाबेस मतलब आप उसका आंसर क्या रहेगा, एक तो माई एसक्यूएल के ऊपर काम किया है या फिर ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। इसका मीनिंग ये है। राइट, ये क्लियर है सबको। हमने अभी तक क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में व्हाट इज डेटा, उसके बाद डेटाबेस देखा, फिर डेटाबेस का एक टाइप देखा, रिलेशनल डेटाबेस। उसके बाद हमने देखा कि डीबीएमएस क्या होता है, फिर डीबीएमएस का एक टाइप देखा, आरडीबीएमएस। राइट, अब आरडीबीएमएस के एग्जांपल कौन से, माई एसक्यूएल है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद आएगा एक टॉपिक, हम अभी क्या देख रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल है, हमारा एसक्यूएल चल रहा है। राइट, तो एसक्यूएल क्या है कोई बताएगा? यस, फुल फॉर्म, यस आई नो, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एसक्यूएल है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको। ओके, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? राइट, तो फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो क्वेरी लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी हो गई, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। ओके, तो अभी देखो हम एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों सीख रहे हैं एसक्यूएल, क्यों पढ़ रहे हैं। राइट, यस कोई बताएगा मुझे। अगर आंसर गलत है तो भी चलेगा, मतलब आप बस मतलब कुछ तो बोलो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, एसक्यूएल क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप फ्रेशर के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको जरूर पूछेंगे एसक्यूएल क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल। डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज। राइट, देखो हम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आरडीबीएमएस। उसका एग्जांपल क्या है, माई एसक्यूएल। मतलब हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को मैनेज करेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर को हमें कुछ बताना पड़ेगा ना, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो मैं उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलूंगा फिर, कैसे बोलूंगा? उसको मराठी आती है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, बाइनरी लैंग्वेज आती है। राइट, मतलब 0101 की लैंग्वेज आती है उसको, उसको कुछ मराठी हिंदी नहीं आती। अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी में, हिंदी आपको समझ में आ रही है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, तो हम एक दूसरे के थॉट समझ पा रहे हैं।
वैसे ही आपको कुछ रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करना है, तो मैनेज करने का काम कौन करेगा? वो सॉफ्टवेयर करेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। वो कौन सा है? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर काम करेगा, लेकिन उस माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या काम करना है। तो आप कैसे बताओगे? राइट, लेकिन आप मराठी हिंदी इंग्लिश में नहीं बता सकते ना। तो उस सॉफ्टवेयर को बस एक ही लैंग्वेज आती है, वो कौन सी है? नहीं, एसक्यूएल लैंग्वेज। बाइनरी तो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बस उस सॉफ्टवेयर को एसक्यूएल लैंग्वेज आती है। क्लियर है क्या? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो उस सॉफ्टवेयर को बस एसक्यूएल लैंग्वेज आती है। तो हमें उस सॉफ्टवेयर के साथ बात करनी हो तो कौन से लैंग्वेज में करनी पड़ेगी? एसक्यूएल लैंग्वेज। तो उस सॉफ्टवेयर को तो एसक्यूएल आता है, लेकिन हमें नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? तो अब क्लियर है एसक्यूएल हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आरडीबीएमएस का काम क्या है? आरडीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करेगा। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? ऐसा डेटा, ऐसा डेटाबेस जहां पर हमने टैबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया है। अब एक टेबल है मेरे पास, उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं उस टेबल के अंदर जाके चेंजेस नहीं कर सकता ना। वो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, जो हमारा आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल, वो चेंजेस करेगा। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू भी चेंज करनी है? मुझे उसको बताना पड़ेगा ना। तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? एसक्यूएल लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को एसक्यूएल लैंग्वेज आती है। तो हमें एसक्यूएल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब क्लियर है? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है, ये वर्ड मेन है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद एक, देखो हम एक डेफिनेशन देखते हैं। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। ये वर्ड में है, रिलेशनल डेटाबेस। अगर आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो एसक्यूएल क्या है? सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करेगा, मतलब टेबल के ऊपर ही काम करेगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि आज से लेके 20-25 दिन तक हम बस टेबल की ही बात करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल काम किसके ऊपर करेगा? टेबल के ऊपर। तो हम जो डेटा देखेंगे वो हमारा डेटा कौन से फॉर्मेट में होगा? टेबल फॉर्मेट में। ओके, अब एसक्यूएल क्लियर है सबको? देखो, हम पूरा बेसिक देख रहे हैं, अभी तक हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? अब अगर एसक्यूएल क्लियर है, माई एसक्यूएल भी क्लियर है आप सबको, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल? पहले ये बताओ, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम है? डिफरेंस है। यस, क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल लैंग्वेज हम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा बेस मैनेज करेंगे। नहीं, माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस नहीं मैनेज करेंगे, जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करेंगे। तो देखो, डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन ना आप रट लो, 100% रहता है। अगर फ्रेशर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? तो कंफ्यूज क्यों होते हैं? देखो, दोनों वर्ड सेम ही है ना, एसक्यूएल माई एसक्यूएल। ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंस नहीं इसमें। तो माई एसक्यूएल क्या है? सॉफ्टवेयर है। नहीं, माई एसक्यूएल बस वो सॉफ्टवेयर नहीं। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। कौन सा? MySQL is a RDBMS software which we use to manage relational database। मतलब MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। और SQL वो एक लैंग्वेज है जो हम वो लैंग्वेज उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करेंगे। मतलब SQL लैंग्वेज के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करेगा। अब क्लियर है डिफरेंस क्या है? मतलब माई एसक्यूएल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। देखो, यहाँ पे एक आपको आइकॉन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, जिसके ऊपर कुछ डॉल्फिन जैसा सिंबल बना है, देखो। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको? माई एसक्यूएल वर्कबेंच 8.0 सी। ओके, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ
ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल। ओके ओके, ये क्या है? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगा वो क्या होगा, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में होगी वो? एसक्यूएल लैंग्वेज में होगी। अब डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्या है? माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैं कुछ भी राइट करूंगा उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वो क्या है? एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का डिफरेंस क्लियर है? देखो ये बेसिक अगर क्लियर होगा ना तो ही हम आगे जाके पाएंगे, राइट? एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्लियर है? अब मान लो कि मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ वो भूल जाओ, बस मैं, ओके, मैंने कुछ तो राइट किया है, मैं इसको रन करता हूँ, देखो मेरी रन हो गई। ये मैंने जो लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज है? ये देखो, पढ़ने के लिए तो ठीक है, ये इजी है। क्या कर रहा हूं मैं? यूज एम्प्लॉय, इंग्लिश वर्ड है, यूज एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या होगा? यूज का मतलब क्या है? चलो इंग्लिश वर्ड है, कॉमन यूज। यूज का वर्ड क्या है? यूज मतलब, राइट, इसका इस्तेमाल करना, मतलब किसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? एम्प्लॉयज। अब ये एम्प्लॉयज क्या है? यहाँ पे देखो स्कीमा सेक्शन में एक डेटाबेस है, ठीक है। पहले तो ये देखो, हमने एक डेटाबेस की डेफिनेशन लिखी थी। व्हाट इज डेटाबेस? ये लोगो दिख रहा है आपको? ये कुछ रखा है एक के ऊपर एक के ऊपर डिस्क जैसा, ये किसका लोगो है? डेटाबेस का। सेम लोगो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देखो, स्कीमा सेक्शन में इधर देखेगा, दिख रहा है ये? तो ये कितने डेटाबेस है मेरे पास अभी? 6 डेटाबेस है अलग अलग। तो मैं अगर देखो इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ तो ये अपने आप ये इसका मतलब है ना, ड्रॉप डाउन ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, देखो। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो हो गया, ऑटोमेटिक ओपन है। तो सॉफ्टवेयर को मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करो, किसका? एम्प्लॉयज डेटाबेस। मतलब मल्टीपल डेटाबेस है ना, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो मैंने सॉफ्टवेयर को क्या बताया कि एम्प्लॉय डेटाबेस यूज करो। कैसे बताया? यूज एम्प्लॉयज। सिंपल है ना, बस इंग्लिश वर्ड लिखा है मैंने, यूज एम्प्लॉयज। इसमें कुछ कोडिंग की क्या एक्स्ट्रा? एसक्यूएल क्या है? एक कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, राइट? समझ में आ रहा है सबको? का जास्त असं बोरिंग टाईप होतंय खूप लेक्चर? बेसिक जर क्लिअर असेल ना तर मग आपल्याला पुढे जाईल. तर आता एसक्यूएल आणि माय एसक्यूएल चा डिफरन्स क्लिअर आहे सर्वांना? क्वेश्चन 100% असतो. हे सॉफ्टवेअर आहे ते कोणतं सॉफ्टवेअर आहे आपलं? माय एसक्यूएल सॉफ्टवेअर आहे. त्यामध्ये आपण जे पण राईट करणार आहे ते कोणत्या लँग्वेज मध्ये असेल? एसक्यूएल लँग्वेज मध्ये. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. तो एक बार डेफिनेशन देख लो, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को हम मैनेज करेंगे, ओके। और वो लैंग्वेज हम कहाँ पे यूज करेंगे? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। क्लियर है आज का टॉपिक सबको? ठीक है, चलो अब फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ मैं। ओके, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? व्हाट इज डेटा? तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, मतलब कौन से भी प्रकार की इंफॉर्मेशन। मान लो आप नोटबुक पे नोट्स निकाल रहे हो, वो भी डेटा है, लेकिन वो हार्ड कॉपी है, राइट? नोट्स निकाल रहे हो ना, वो भी डेटा है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके रखी है। अभी हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो हर एक कोई घर जाके नोटबुक पे नोट्स निकालेगा एसक्यूएल के, वो भी तो आपका डेटा है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी है, राइट? तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ जगह लगेगी, उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा विच अलाउ यूजर टू, ओके, और हम उसको क्या करते हैं फिर? इजीली एक्सेस हम, मैंने राइट, इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। और वो डेटाबेस हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज और सिक्योरिटी। डेटाबेस क्या है? जहां पर डेटा स्टोर करेंगे, जिस जगह पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो डेटाबेस है, लेकिन उसके अंदर अगर स्टोरेज ही नहीं है तो हम कैसे स्टोर कर पाएंगे? तो डेटाबेस क्या प्रोवाइड करेगा? स्टोरेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट?
उसके बाद हमने क्या देखा था, डेटाबेस के टाइप होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ओके, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हम नहीं देखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जहां पर हम टैबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। ओके, उसके बाद हमने देखा डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस, फुल फॉर्म क्या है डीबीएमएस का, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस तो क्लियर है, जहां पर डेटा स्टोर करते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा, वो कौन सा है, डीबीएमएस। सो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू interact with the manage interact और update with the किसके साथ, डेटाबेस के साथ। मतलब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कम्युनिकेट करना होगा डेटाबेस के साथ, तो हम उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, डीबीएमएस के बाद, राइट, तो आरडीबीएमएस क्या है, एक डीबीएमएस का ही टाइप है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस, लेकिन वो किसके लिए यूज करते हैं हम, रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, देखो, इंटरेक्ट मतलब उस रिलेशनल डेटाबेस में मुझे कुछ भी चेंजेस करने हो तो वो कौन करेगा, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। क्लियर है, देखो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस है। डीबीएमएस एक जनरल टर्म है, उसके अंदर फिर उसके टाइप आते हैं, आरडीबीएमएस आता है, राइट। सो आरडीबीएमएस का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां तक क्लियर है सबको। ओके, उसके बाद क्या देखा था, आरडीबीएमएस के बाद हमने, आरडीबीएमएस के एग्जांपल कौन से, देखो माई एसक्यूएल है, ओरेकल एक है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल। ये सभी सॉफ्टवेयर में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होगी। अब देखो, हर एक सॉफ्टवेयर का नाम अलग अलग है, लेकिन वो काम एक ही करेगा, क्या करेगा, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करेगा। 95% सभी सॉफ्टवेयर सेम, जो हम क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल में, सभी सॉफ्टवेयर में सेम, जैसे मैंने अभी माई एसक्यूएल में यूज एम्प्लॉय करके लिखा, सेम हर एक डेटाबेस में हम वैसे लिखेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस है, 5-10% का, वो क्या है, थोड़े थोड़े कीवर्ड कुछ चेंज है, क्योंकि हर अलग अलग कंपनी ने डिराइव किया है, तो थोड़े चेंजेस है। लेकिन एक बार आपको अगर एक सॉफ्टवेयर आ गया तो आप कौन से भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। ओके, एक माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके है, ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ओपन सोर्स है। ओरेकल भी फ्री है, लेकिन कुछ लिमिटेड तक ही वो फ्री है, उसके बाद उसका पेड वर्जन है, ठीक है। उसके बाद हमने आरडीबीएमएस का एग्जांपल कौन से, एसक्यूएल, सॉरी माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। आरडीबीएमएस के बाद हमने क्या देखा, यस, एसक्यूएल क्या है, ओके, देखो, जो आंसर की स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, उस हमेशा उसका फुल फॉर्म से स्टार्ट करो। जैसे डीबीएमएस पूछा है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर वो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। वैसे एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, किसके लिए यूज होती है, यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। और माई एसक्यूएल क्या है, नहीं, माई एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी क्लियर है, लेकिन MySQL is a RDBMS सॉफ्टवेयर, एक ऐसा बोलोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। MySQL is a RDBMS सॉफ्टवेयर which we use to manage relational database। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंग्वेज यूज करोगे वो क्या है, SQL है। तो अब डिफरेंस क्लियर है SQL और MySQL का, बेसिक समझ में आ रहा है। ओके, तो पॉइंट कितने देखे हमने, एक डेटा देखा, डेटाबेस, डीबी सॉरी डेटाबेस के बाद हम रिलेशनल डेटाबेस, उसके बाद डीबीएमएस देखा, आरडीबीएमएस देखा, फिर एसक्यूएल देखा, माई एसक्यूएल देखा, और उसका डिफरेंस देखा। तो कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए। ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट है कुछ, समझ में आ रहा है सबको, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है, यस सर। यस, मानसी, निखिल,
राकेश, रूपाली, सबको समझ में आ रहा है? शिवम? ओके। अगर ये बेसिक क्लियर है ना तो मतलब आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आगे जाके हम कल मतलब देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप मतलब जैसे हमने देखा कि डेटा कौन से भी टाइप का हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फाइल, इमेजेस, उसी के रिगार्डिंग हम डेटा टाइप देखेंगे। तो आपको आज से लेके जब तक हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर देखने वाले, राइट। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर किसके ऊपर काम करता है? आरडीबीएमएस मतलब वो तो एक, आरडीबीएमएस मतलब माई एसक्यूएल, मतलब माई एसक्यूएल यूज किसके ऊपर करता है, काम क्या करता है? माई एसक्यूएल का काम क्या है? किसके साथ? किस? रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? ऐसा डेटा जिसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया। तो आज से लेके जो 20-25 दिन तक हमारा एसक्यूएल चलेगा, हम क्या देखेंगे? एक एसक्यूएल देखेंगे। एसक्यूएल क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब हम रिलेशनल डेटाबेस बाय डिफॉल्ट वो देखेंगे। और मतलब पूरा हमारा काम जो रहेगा वो टेबल के ऊपर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? टेबल के अलावा जो भी डेटा आएगा उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हमारा काम किसके ऊपर है? बस टेबुलर फॉर्मेट का डेटा रहेगा, तो ही हम एसक्यूएल का यूज करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होगी। तो एसक्यूएल सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट के डेटा के ऊपर काम होता है। अगर फिर अलग टाइप का डेटा रहेगा तो, क्योंकि हर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर फिर कोई बताएगा कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। जैसे एसक्यूएल टेबुलर फॉर्मेट के ऊपर यूज होती है, वैसे दूसरी एक लैंग्वेज है जो, अगर डेटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है मतलब इसका मतलब वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे आप? नहीं नहीं, एसक्यूएल रिलेटेड ही नो एसक्यूएल का नाम सुना है? आपने क्या बोला? ठीक है, मोंगोडीबी आपका आंसर करेक्ट है, मतलब। लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला? लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे? अब फिर से क्वेश्चन क्या था? लैंग्वेज पूछा, आपने क्या बताया? सॉफ्टवेयर बताया। जैसे एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस है, वैसे ही नो एसक्यूएल और मोंगोडीबी में भी डिफरेंस है। मोंगोडीबी क्या है? सॉफ्टवेयर है जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होगा, और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज करोगे वो कौन सी है? नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल, ओके। वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर है। रिलेशनल डेटाबेस के लिए कौन सी यूज करोगे हम? एसक्यूएल लैंग्वेज, ओके। डिफरेंस क्लियर है? एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी का क्या डिफरेंस है? ठीक है। यस, जैसे माई एसक्यूएल वगैरह सॉफ्टवेयर है ना, वैसे से मोंगोडीबी भी एक सॉफ्टवेयर। नहीं, नो एसक्यूएल यूज हो, नो एसक्यूएल। कभी कभी आप अगर कुछ प्रोफाइल देखोगे तो उधर देखेगा एसक्यूएल ऑब्लिक करके नो एसक्यूएल भी रहेगा। तो नो एसक्यूएल और एसक्यूएल अलग अलग है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक देखा, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? राइट। तो क्लियर है सबको डिफरेंस क्या है एसक्यूएल माई एसक्यूएल? वो जो हमने 8 पॉइंट देखे वो सब कुछ क्लियर है सबको? ओके। कल हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, ओके। सब मतलब कल अपना अपना सिस्टम लेके आओ, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कैसे, या फिर मैं क्या करता हूँ, ग्रुप पे एक ना यूट्यूब का वीडियो की लिंक डालता हूँ। आई थिंक 8 मिनट का वीडियो है, आपको बस वो 6 मिनट तक ही फॉलो करना है। उसके बाद का फॉलो मत करो, उसने बताया फिर वो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे ओपन करना है वगैरह। हमें वो कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन नहीं करना है, सीधा बस क्या करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके वो रन करना है, ठीक है। लेकिन एक याद रखो, फर्स्ट टाइम सब कुछ इंस्टॉल करोगे ना सब लोग, किसी ने इससे पहले इंस्टॉल किया है माई एसक्यूएल? है ना? ओके। हाँ, नहीं हमें माई एसक्यूएल वर्कबेंच चाहिए। हाँ, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो केयरफुल करो, क्योंकि अगर आप एक बार इंस्टॉल करोगे उसके बाद फिर रन नहीं हुआ तो अनइंस्टॉल करके दोबारा करने जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपको बैकअप फाइल जनरेट होती है, किधर तो हिडन फाइल में चला जाता है, वहां से फिर उसको डिलीट करो, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या करो, उस वीडियो को मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, क्रोम पे जाना है, सीधा टाइप करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड्स, ये दिख रहा है? माई एसक्यूएल में जाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो www.mysql.com दिख रही है वेबसाइट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ,
देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं बाय डिफॉल्ट एक डाउनलोड सेक्शन में हूँ, या फिर आप अगर इस सेक्शन में होगे माई एसक्यूएल तो आपको क्या करना है, डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड्स के ऊपर आप नीचे जाओगे तो इधर है माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स। ओके, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, सबके पास विंडोज है ना, कि किसके पास मैक है तो उसके लिए अलग प्रोसेस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है आप सिलेक्ट करो। ओके, ये वाला लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक 2.1 MB का एक 306 MB का है, राइट। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपल है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपको डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। मैं जो ये बता रहा हूँ सेम वीडियो में भी बताया। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वो डाउनलोड सेक्शन इधर आ जाएगा, राइट, इसमें। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर फिर डबल क्लिक करके उसको रन करना पड़ता है। डाउनलोड के आपको अब इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए फिर उसके बाद आपको उसमें 3 फोल्डर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब की वीडियो ग्रुप पे है सभी लोग, तो ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। या फिर चैट बॉक्स में डाल दूं क्या अभी, अगर कुछ लोग ग्रुप में नहीं होंगे तो। ग्रुप पे भी शेयर कर दो सर। हाँ, ग्रुप पे तो शेयर कर दूंगा, लेकिन कुछ कुछ मतलब ग्रुप पे नहीं होंगे तो मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूँ। ओके, कल हम मतलब डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है वो देखेंगे, फिर कौन से टाइप का मतलब डेटा होता है वो भी देखेंगे। ओके, चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक डाली है, उसको कॉपी पेस्ट करो, मतलब कॉपी करके रखो, मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। कि ग्रुप पे आ गया ना वीडियो, लिंक आ गई। ओके, तो आज घर जाके क्या करना है, क्लियर है सबको। ओके, उससे पहले क्या करना है, जो हमने आज 8 पॉइंट देखे उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। डेली का टास्क है, देखो जो भी हम लेक्चर में लेंगे घर जाके आपको बस उतना ही देखना है, ज्यादा मत देखो कुछ, ठीक है। हाँ, इस फाइल को भी मैं शेयर कर देता हूँ।